सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन और रेड बटरफ्लाई के बीच में वो बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वांग लिन उसे बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था, पर साथ ही रेड बटरफ्लाई भी उसे बहुत तगड़ा वाला टक्कर देती है। और इसी दौरान रेड बटरफ्लाई अपना नेशनल ट्रेजर निकाल लेती है और उससे वांग लिन पर बहुत सारे अटैक करती है, जिससे कि वांग लिन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो तो जाता है, पर वो समहाउ अपनी मेडिकल पिल से खुद को बार बार लगातार रिकवर करता रहता है। पर हद तो तब हो जाती है जब रेड बटरफ्लाई उस पर अपने जायंट अवतार और इस आइस बॉडी से लगातार उस पर अटैक करती है। इसी दौरान वो उसे अपने डोमेन में कैद कर लेती है। और अब आगे तो हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई के उस डोमेन से वांग लिन की ओरिजिनल सोल बाहर आती है और उससे कहती है अंडर द साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन लाइफ एंड डेथ। इसके कहने के बाद ही हम देखते हैं कि आसमान पर सडनली एक जायंट पेंटिंग स्क्रॉल अपीयर्ड होता है, जिसे कि हम लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल के नाम से भी जानते हैं। और हम देखते हैं कि वो आते साथ ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। सडनली हम देखते हैं कि स्क्रॉल में से एक जायंट हैंड बाहर आता है और आते साथ ही रेड बटरफ्लाई के उस जायंट अवतार को वो शैटर करने लग जाता है। हम देखते हैं कि उस आइस जायंट के बॉडी के अंदर रेड बटरफ्लाई खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है, और जिससे कि उसकी ओरिजिनल सोल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। पर वो इतना ज्यादा नफरत करती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और उसका चेहरा काफी ज्यादा पेल नजर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर साफ साफ रेड बटरफ्लाई हारने लगती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानती, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई की आंखों से एक मिस्टीरियस लाइट बाहर आती है जैसे ही वो वांग लिन को देखती है। पर जैसे ही वो वांग लिन को देखती है उसके अंदर से सारी हेट्रेड डिसअपीयर हो जाती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपना प्रोहिबिटेशन फ्लैग को बाहर निकालता है और उससे एक पावरफुल स्पेयर को बाहर निकालता है, ताकि वो रेड बटरफ्लाई को जान से मारकर फ्यूचर में आने वाले अपने सभी खतरों को टाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक हाथ में उस स्पेयर को पकड़कर और दूसरे हाथ में अपने स्वॉर्ड को पकड़कर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। इसी दौरान वो जायंट आइस बॉडी वांग लिन पर पंच करने के लिए हवा में जंप करती है, जिसके बाद वांग लिन का वो स्पेयर सीधा उस आइस बॉडी के फोरहेड पर निशाना करता है, जहाँ पर की रेड बटरफ्लाई मौजूद होती है। और हम देखते हैं कि वो जायंट हैंड इमीडिएटली उस पैर को ब्लॉक कर देता है, और तभी वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज करके उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी वो उसके सोल लेजर विप को भी अपने पास रख लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई एक्सट्रीमली वीक होकर हवा में तैरना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका लाइफ ट्रेजर एग्जॉस्टेड हो चुका है। उसका डोमेन अवतार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, साथ ही उसकी ओरिजिनल सोल भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसका वो आइस जायंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जिसके साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर वो इतनी एक्सट्रीमली इंजर्ड और वीक कंडीशन में नहीं होती, वो वांग लिन को अपने हैंड के वेद से ही जान से मार सकती थी, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा एनलाइटमेंट गेन किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ वांग लिन से कहती है कि तुम मेरे विद अटैक को कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर एक सील एक्टिव है जिसे कि तुम ओपन नहीं कर सकते। जिसके साथ वो वहाँ पर एक सील को फॉर्म करने लगती है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसके अंदर से 4 सोल एलिमेंट्स बाहर आते हैं, वुड, वाटर एंड फायर। जिसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये रेड बटरफ्लाई का अल्टीमेट ट्रेजर है और जो कि उसकी टेनेंट का भी रूट होता है। हम देखते हैं कि वांग लिन उस सोल लेजर विप को अपने डिवाइन सेंसेस से स्कैन करना शुरू कर देता है, और जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस सोल हार्डनर पर एक स्ट्रॉन्ग सील लगी हुई होती है, जिसे कि वांग लिन के डिवाइन सेंसेस जरा भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। बट स्टिल हम देखते हैं कि वो इसे अपने बैग में रख लेता है, जिसके बाद वो उन 4 एलिमेंट्स की तरफ देखने लगता है ताकि वो अपने हेवनली स्वॉलोइंग बीट्स को कंप्लीट कर सके। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई अपने हाथों के साथ एक किलिंग सील फॉर्मेशन को फॉर्म करते हुए कहती है 4 सोल्स, और इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वो इस पैलेस को छोड़ने के लिए वहाँ से रिट्रीट करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि वांग लिन उसे चेस करने ही वाला होता है, पर वो 4 सोल उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर वांग लिन अपना रिस्ट्रिक्शन स्पेयर निकाल कर उसे स्टैप करने की कोशिश करता है, पर तभी वो वुड सोल के द्वारा रोक लिया जाता है। हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उनकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उस मेटल सोल को पकड़ लेता है इससे पहले कि वो रेड बटरफ्लाई को चेस करे। और वांग लिन को खुद की तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अपने उस सोल मेटल को एक्सप्लोड कर देती है, जो कि वांग लिन के हैंड में मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि उसके एक्सप्लोजन की वजह से वांग लिन खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी कल्टीवेशन लेवल ड्रॉप होकर सीधा अर्ली स्टेज ऑफ सोल फॉर्मेशन पर आ जाती
जाती है, जिसे देखकर वांग लिन तुरंत ही पिल्स निकालकर उसे लेने लग जाता है और एक सील को फॉर्म करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और फिर वो रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि रेड बटरफ्लाई अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। ये देखकर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उसे मारने ही वाला होता है तभी रेड बटरफ्लाई एक सील को फॉर्म करके अपने बाकी के बीस्ट को भी एक्सप्लोड करने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर गोंग सुंग रेस्क्यू के लिए आ जाता है और अपना कैजुअली हाथ हिलाते हुए वांग लिन से कहता है कि ज़ेंग न्यू अब तुम जीत चुके हो, तो इसलिए तुम्हें माउंट सुजाकू में वापस चले जाना चाहिए जब तक कि तुम्हें ऑर्डर नहीं मिल जाता, और हम तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर लेंगे। और जिसके बाद तुम सुजाकू के इनविटेशन के द्वारा एक डिसाइपल बन जाओगे जिसे कि आउटसाइड से इनवाइट किया गया है। एंड एज वन ऑफ द डिसाइपल सुजाकू तुम्हारी एक विश को ग्रांट करेगा। और हम देखते हैं कि अपनी फाइट में इंटरप्ट होने के बाद वांग लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसके इस एरोगेंट बिहेवियर को देखकर गोंग सुंग गुस्से में होकर उसकी विश को कैंसिल कर देता है। पर क्योंकि वांग लिन विनर था तो वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद वो अपने फिंगर को स्काई की तरफ पॉइंट करते हुए उस मेटल सोल को वापस से रेड बटरफ्लाई को अनहैप्पी लुक के साथ रिटर्न कर देता है। जिसके बाद वो वांग लिन से वो लेजर व्हिप को वापस करने को कहता है, जिस पर वांग लिन उसे इज्जत के साथ वापस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस ट्रेजर को लेकर सीधा अपना राइट हैंड हवा की तरफ पॉइंट करता है, जिससे हवा में एक डोर ओपन होती है और फिर वो रेड बटरफ्लाई के साथ उसके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि जाते हुए रेड बटरफ्लाई वांग लिन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम जरूर मरोगे, और जिससे कि हमें ये पता चलता है कि रेड बटरफ्लाई को अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब वो बस 3 दिन ही जिंदा रहने वाली है। जिसके बाद जैसे ही वांग लिन उस डोर से बाहर आता है हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग जा चुके थे और जहाँ पर बस एक फ्लोटिंग जेट ब्लॉक होता है जिसके ऊपर की माउंट सुजाकू का मैप होता है। जिसके बाद वांग लिन अपने मॉस्किटो बीस्ट को निकालकर अपनी हेल्थ और इंजरीज को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माउंट सुजाकू के पैक में मौजूद एक केव के अंदर 30,000 साल पुराना कोल्ड एंड हॉट पूल्स मौजूद थे और जहाँ पर कि हमें ये बताया जाता है कि सुजाकू का रूलर ज़ाओ क्यूजी वहाँ पर कल्टीवेट करता है। जिसके बाद वो अपनी आंखें ओपन करता है, फिर वो अपने डिसाइपल कियान फेंग को ऑर्डर देता है कि जाकर रेड बटरफ्लाई की कॉन्शियसनेस को रिकवर करो। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जिसके बाद वो बताने लगता है कि रेड बटरफ्लाई के डोमेन को अगर डिवोर कर लिया जाए तो तुम इसके डोमेन को पा सकते हो और चांसेस है कि तुम्हारे पावर की स्टेज पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से मैं काफी वक्त से इस लड़की की तलाश में था। जिसके बाद वो अपनी अटेंशन अपनी डिसाइपल लियू मई की तरफ देता है, जिसके की 1000 अवतार बहुत सी कंट्रियों में फैले हुए हैं। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ज़ाओ क्यूजी को पता है कि ज़ेंग न्यू ही वांग लिन है। जिसके बाद वो लियू मई से कहता है कि जाकर वांग लिन को अप्रोच करो क्योंकि मैं उसे अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ, और जिसके बाद तुम उसकी हेल्प से अपनी डोमेन को बेहतर कर सकती हो। और जिसके बाद जैसे ही तुम उसके लाइफ एंड डेथ डोमेन को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लो, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि तुम फ्रैंगियर से सुजाकू का टाइटल ले सको। जिसके साथ ही हमें रेड बटरफ्लाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो कहती है कि ज़ेंग न्यू मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जान से मार दूंगी। ये सुनकर किंग फेंग उसके सामने अपीयर होता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जिसे देखकर रेड बटरफ्लाई कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। हम देखते हैं कि वो उसके फोरहेड पर अपना फिंगर रखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा डोमेन और 4 एलिमेंट सोल चाहिए, और जिसके साथ ही उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को ये एहसास होता है कि उसके टीचर की प्रेडिक्शन गलत थी और वो वांग लिन नहीं बल्कि कियान सुन है। जिसके बाद हमें लियू मई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ कि वांग लिन के दिल में दोबारा से जगह बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और इसी दौरान हवा से उड़ता हुआ उसके सामने कियान फेंग आता है, जिसके पीछे रेड बटरफ्लाई की बॉडी होती है और जिससे वो समझ जाती है कि ये अब अपनी लाइफ और अपने डोमेन को हार चुकी है। और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो अब बस उसके लिए एक पपेट है और कियान फेंग के लिए बस एक फर्नेस का काम करेगी। जिसके बाद वो कियान फेंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि कियान फेंग उसकी तरफ मुड़ता है और उस पर गंदी नजरें डालते हुए सोचता है कि मेरा अगला निशाना अब ये होने वाली है। जिसके बाद हमें सुजाकू के लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कियान जी से कहता है कि अगर तुमने वांग लिन को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कियान फेंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि वांग लिन को मैंने खुद चुना है। ये सुनकर हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि चलो देखते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, कि क्या वांग लिन लियू मई जो कि तुम्हारी डिसाइपल है उसे एक कल्टीवेशन फर्नेस में ट्रांसफॉर्म करेगा, या फिर तुम्हारी डिसाइपल लियू मई उसे अपने प्यार में फिर से फंसा लेगी। लेट्स सी कि तुम्हारी स्टूडेंट बेटर है या फिर जिस कैंडिडेट को मैंने चुना है वो ज्यादा सुपीरियर है। हम देखते हैं कि इनकी यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही होती है कि वही दूसरी तरफ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन लगातार कल्टीवेशन कर रहा होता है और फाइनली अब वो अपनी आंखें खोल लेता है। हम देखते हैं कि वो पहले से बेटर लग तो रहा होता है, पर वो अभी भी पहले से
बहुत ज्यादा वीक थे और उसके जो वाउंड्स थे वो पहले से काफी ज्यादा सीरियस नजर आते हैं। हम देखते हैं कि ये वाउंड बिल्कुल रेड बटरफ्लाई के वाउंड से सिमिलर था। मोर ओवर एट दिस मोमेंट हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा डेंजर फील होता है। सडनली वो मॉस्किटो स्टार रुक जाता है और एक जायंट फॉर्मेशन अपीयर होता है। ये देखकर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली 1000 फीट दूर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके इमीडिएटली बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक पावरफुल वेव विद स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वांग लिन उस फॉर्मेशन के अंदर खींचा चला जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर बाहर आता है और आते साथ ही उसके सामने टेबल पर चाय पीने लगता है और जिसका नाम ली युआन फेंग होता है। जिसके बाद वो उससे बताने लगता है कि वांग लिन, मैं रेड बटरफ्लाई की जान जरूर लूंगा ताकि मैं तुम्हें अवेंज कर सकूं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वांग लिन पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर डालता है और उसके कल्टीवेशन लेवल को देखकर वांग लिन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और अपने स्टार कंपास को बाहर निकालकर एक स्पिरिचुअल रिफ्ट को ओपन करके वहाँ से बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन करने की भी कोशिश करता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वांग लिन यहाँ पर एक स्पेस क्रैक भी ओपन नहीं कर पाता। जिसके बाद ली युआन फेंग उसे बताता है कि उसने एक ऐसी फॉर्मेशन सील को एक्टिवेट किया है जिससे कि यहाँ का स्पेस एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वांग लिन टेलीपोर्ट होने की भी कोशिश करता है, पर तभी ली युआन फेंग उसकी तरफ चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि ज़ेंग लियो, इस बार तो तुम जरूर मारे जाओगे। ये सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसके बाद अपने जेट प्लेट को स्पिरिचुअल एनर्जी में कवर करके बाहर निकालता है और जिसके बाद वो सन ताई को मैसेज करता है और हम देखते हैं कि वो जेट प्लेट वहीं से डिसअपीयर हो जाता है। हम देखते हैं कि इसी मोमेंट पर वहाँ पर 2 काले कपड़ों में लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होता है और उन्हें देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देखकर ली युआन फेंग उससे कहने लगता है कि वांग लिन, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपना हाथ वांग लिन की तरफ उठाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा टॉर्नेडो अपीयर हो जाता है जो कि अब सीधा वांग लिन की तरफ चार्ज करना शुरू कर देता है। जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी सोलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज करता है और उससे एस्केप करने की कोशिश करता है, पर इस टॉर्नेडो का पावर इतना ज्यादा होता है कि उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो टॉर्नेडो वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी यूज करता है, पर हम देखते हैं कि ली युआन फेंग एक स्माइल के साथ उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी को अपने हाथों से रोक देता है। पर हम देखते हैं कि उस अटैक को रिसीव करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका हाथ नम हो जाता है। ये मौका पाकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अब पहले से काफी ज्यादा गिर चुकी है। जिसके साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि वांग लिन की ओरिजिनल सोल भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और इसी वजह से वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को भी डिस्प्ले नहीं कर पाता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ब्लैक कपड़े में पहना हुआ पहला आदमी वांग लिन पर अपने जायंट पाम से अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज करता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उसे हिट करती है वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। हम देखते हैं कि उसकी हालत इस हद तक बुरी हो जाती है कि उसके मुंह से खून के साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ स्मॉल पीसेस भी बाहर आते हैं। इस हद तक हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरीके से अधमरा हो चुका होता है और उसकी हालत किसी डेड पर्सन से कम नहीं होती। जिसके बाद वो ब्लैक कपड़े में पहना हुआ पहला पर्सन उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि ये तलवार तो बहुत अच्छी नजर आती है और ये क्या, इसके पास तो एक स्वॉर्ड सोल भी है। जिसे सुनकर ली युआन फेंग कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर ये तलवार तुम्हारी
रही हूँ, पर वो जो स्मॉल फ्लैग जो कि डिवाइन ट्राइब्यूशन को अट्रैक्ट कर सकती है वो मेरी है। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन कहता है कि तो फिर ठीक है, ये स्टार कॉम्पस मेरे क्लैन को बिलोंग करती है तो इसे मैं रखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़ा होने के लिए स्ट्रगल करता है। उसके पैर बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। उसकी इतनी बुरी हालत सिर्फ उसकी इंजरीज की वजह से हुई है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हेट्रेड के साथ उस ब्लैक रॉब्ड ओल्ड पर्सन की तरफ देखता है और कहता है कि जायंट डीमन क्लैन। और ये बात सुनने के बाद वो ब्लैक रॉब्ड ओल्ड पर्सन अपने मास्क को उतारता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक ग्रे हेड ओल्ड पर्सन होता है जिसकी आंखें मून लाइट होती हैं। जिसके बाद वो उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने हमारे इस क्लैन के ट्रेजर को चुरा लिया जो कि पहले चीहू के पास हुआ करती थी, पर आज मैं तुमसे ये वापस ले लेता। हम देखते हैं कि वांग लिन की नजरें काफी ज्यादा डार्क हो जाती हैं और इसी दौरान वो एक मेडिकल पिल को लेते हुए उससे कहता है कि दो ओल्ड मास्टर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हैं वो दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर मारने आते हैं और मैं इस ऑनर को हमेशा के लिए याद रखूंगा। जिस पर ली वानफेंग कहता है कि अगर तुम मर ही रहे हो तो तुम चुपचाप शांति से मर क्यों नहीं जाते, और चिंता मत करो, तुम्हारी ट्रेजर में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वो वांग लिन की तरफ अपनी एक फिंगर को पॉइंट करता है जिसके साथ ही उसकी फिंगर से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेव सीधा उसकी तरफ निकलती है। ये देखकर वांग लिन अपनी रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को बाहर निकालता है और बहुत सारे बैरियर वॉल्स को बना देता है ताकि वो उसके उस अटैक से बच सके। और जैसे ही वो अटैक और वो वॉल्स टकराती है हम देखते हैं कि सक्सेसफुली वांग लिन के बैरियर वॉल्स ने उसके अटैक को रोक लिया था। और ये देखकर लालची ली वानफेंग इतना ज्यादा ग्रीडी बन जाता है कि अब उसकी नजर वांग लिन के उस प्रोहिबिटेशन फ्लैग की तरफ जाती है और अब वो उससे ये भी लेना चाहता था। हम देखते हैं कि इस हद तक वांग लिन की हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसे थोड़ा टाइम चाहिए था कि तब तक सन त्या यहाँ पर आ सके, पर क्योंकि उसने उस प्रोहिबिटेशन फ्लैग को यूज किया था तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा यूज हो चुकी है। हम देखते हैं कि इससे पहले ली वानफेंग उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी एक ब्लैक हुडेड पर्सन कहने लगता है कि इसे तो मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपने मास्क को उतारता है जिसे देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये पर्सन चीहू होता है। जिसके बाद चीहू वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके वहाँ पर एक पाम को फॉर्म करता है और कहता है कि ज़ेंग न्यू अपनी डेथ को अब एक्सेप्ट कर लो क्योंकि आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका वो पाम सीधा वांग लिन की बॉडी को हिट करता है उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होती और वांग लिन की बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर जाती है जिससे वांग लिन की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा रेप्लेस्ड हो जाती है। जिसके बाद चीहू वांग लिन के सामने अपीयर होकर उस पर एक किक करता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर होता है और जैसे ये वांग लिन की बॉडी में एंटर होता है वांग लिन की बॉडी हवा में बहुत दूर तक उड़ने लगती है। जिसके बाद चीहू उससे कहता है कि ब्रदर ज़ेंग जल्दी से साउथ ईस्ट की तरफ एस्केप कर लो। और चीहू का ये बिहेवियर देखकर हम देखते हैं कि ली वानफेंग का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हो रहा है। जिसके साथ ही जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है कि चीहू आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर चीहू कहता है कि एंसेस्टर ये जो स्टार कंपास आप देख रहे हैं इसे मैंने ही ज़ेंग न्यू को दिया था, ना कि इसने मुझसे चुराया है। मैं चीहू, मैं एक सच्चा और एक मर्द हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि ज़ेंग न्यू ने काफी बार मेरी जान बचाई है और ये एक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। इसने हेवनली रियल्म में मेरी काफी बार मदद की है, तो आखिर मैं इसे बिट्रे कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर वो जायंट डीमन एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चीहू की तरफ उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर चीहू अपने एक वेपन को बाहर निकालते हुए तेजी से चिल्लाता है और कहता है कि वो स्टार कंपास ऑलरेडी यूजलेस है, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे किसी को दे दिया। हमारे पास तो पहले ही वो सेलेस्टर स्वॉर्ड है ना, तो क्या ये भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं। पर हम देखते हैं कि वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपने जायंट हैंड को बाहर निकालकर चीहू की बॉडी को उसमें लॉक कर देता है। जिसके बाद वो उसे जान से मारने की धमकियां देता है और इतना कहने के बाद वो वापस से वांग लिन को चेज करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो अपना एक फिस्ट अटैक वांग लिन के डायरेक्शन में थ्रो करता है और कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड को चुरा लिया गया और अगर मुझे आज जीना है तो मुझे हर हाल में इसे वापस पाना ही होगा। इसी दौरान ली वानफेंग भी उसे चेज करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, आज तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगे क्योंकि आज तुम्हारी यहाँ पर मौत तय है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने फिंगर को उठाता है और उसके थंब से उसका डोमेन वहाँ पर सर्च हो जाता है, पर वो इमीडिएटली मिस भी कर जाता है और उसके डोमेन के आगे हम देखते हैं कि वांग लिन अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को भी अनलीश करने लगता है। हाउएवर
हम देखते हैं कि जब दो डिफरेंट स्ट्रेंथ के डोमेन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वांग लिन इमीडिएटली खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी हवा से सीधा जमीन पर गिरने लगती है, जिसके साथ हम देखते हैं कि वांग लिन के फेस पर एक टी लीफ अपीयर हो जाता है और जैसे ही ये ग्लो करता है वांग लिन पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसके साथ ही जैसे ली युनफेंग वांग लिन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसे जैसे ही जान से मारने वाला होता है, हम देखते हैं हवा में एक काफी तेज हलचल पैदा होती है और स्पेस में एक जायंट क्रैक ओपन होता है, जिसके सर के ऊपर एक ब्लैक कॉफिन सन ताई के साथ इमर्ज होता है और वो कहता है कि ये हेवन एंड डेथ डोमेन सीलिंग फॉर्मेशन है और अगर मैं इस फॉर्मेशन को समझ नहीं पाया तो इसके अंदर जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिसके बाद सन ताई उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर और ली युनफेंग को देखता है और फिर वांग लिन से कहता है कि ज़ेंग मियां, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है कि जब देखो तब बस तुम अपने लिए मुसीबत ही मोल लेते हो। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग बस एक सोल फॉर्मेशन जूनियर को मारने के लिए यहाँ पर खड़े हो। और फिर वो आगे कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ और सन ताई को देखकर ली युनफेंग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी का दिमाग बहुत ही ज्यादा सटका होता है और वो कहता है कि नहीं, इसे तो आज मैं यहाँ पर जान से मारूंगा और इसकी हड्डियों को अपने साथ ले जाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और जो स्क्रीन पे जो सीरीज आ रही है तुमने अगर इसे अब तक नहीं देखा है तो जाकर इसे देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।